तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ नोटबुक डिवाइडेड बाय प्राइस, ईच केस में क्या आया 1/15, जो क्या हो गया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इफ, अब इस पे फॉर्मूला क्या बन सकता है कि इफ एक्स इज द नंबर ऑफ notebooks and y is the price of notebook, then तब क्या हो जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा। तो x बाई वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब जनरल टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं, इन जनरल टर्म्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरल टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इफ टू क्वांटिटी वेरी डायरेक्टली, इफ टू क्वांटिटीज varies directly, then the ratio between them is always constant। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ टू क्वांटिटीज वेरीज डायरेक्टली देन द रेशियो बिटवीन देम वेरीज कॉन्स्टेंटली। जैसे हमने क्या किया कि नंबर ऑफ नोटबुक दिया, यहाँ प्राइस लिख दिए, यहाँ नंबर ऑफ नोटबुक डिवाइडेड बाय प्राइस मैंने कर दिया। अब नंबर ऑफ नोटबुक 1 है, प्राइस 10 हो गया। नंबर ऑफ नोटबुक 2 है, प्राइस 20 हो गया। नंबर ऑफ नोटबुक 3 है, प्राइस 30 हो गया। नंबर ऑफ नोटबुक 4 है, प्राइस जो है 40 हो गया। अब हम यहाँ नंबर ऑफ नोटबुक डिवाइडेड बाय प्राइस करते हैं तो 1/10, यहाँ 2/20 हो जाएगा जो कि 1/10 हो गया। फिर यहाँ 3/30 हो गया जो कि 1/10 हो गया। फिर यहाँ पे 4/40 हो गया जो कि 1/10 हो गया। तो ईच केस में हम क्या देखते हैं कि ये डायरेक्टली वैरी हो रहा है। डायरेक्टली वैरी इन द सेंस कि जब 1 है तो 10 प्राइस है, जब 2 है तो 20 प्राइस है, 3 है तो 30 प्राइस है, 4 है तो 40 प्राइस है। तो डायरेक्टली जब वैरी हो रहा है तो 1 और 10 का रेशियो 1/10 हो रहा है। फिर 2 और 20 का भी रेशियो 1/10 हो रहा है। फिर 3/30 का भी रेशियो 1/10 हो रहा है। फिर 4/40 का भी रेशियो क्या हो रहा है, 1/10 हो रहा है। मतलब ईच केस में कांस्टेंट आ रहा है। तब हम इसको जनरल टर्म में क्या लिख देते हैं कि लेट x1 x2 and y1 y2 be the values of the quantities, then we have x1 by y1 is equal to x2 by y2, और इसी तरह और भी आगे बढ़ाते जाएंगे x3 by y3। ये जो आएगा k आएगा, k मतलब कांस्टेंट, ठीक है, एंड k इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनली। ठीक है,
इतना समझ में आ गया।